घटी है, तो जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? और ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद, मनगढ़ंत और राजनीति प्रेरित है। आज पूरे देश में हिंदू नेताओं के खिलाफ, हिंदू धर्माचार्यों के खिलाफ, संत महात्माओं के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत अभियान चल रहा है। चाहे वो जयेंद्र सरस्वती हों, चाहे वो आसाराम बापू हों, चाहे वो सच्चा सौदा वाले राम रहीम हों, चाहे आशुतोष महाराज हों, इस तरह से लगातार, चाहे वो असीमानंद हो, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, विभिन्न मोर्चों पर यह अभियान चल रहा है और उसमें रामदेव और बालकृष्ण को भी शामिल किया गया है। ये सब कुछ हो रहा है केवल हिंदू आंदोलनों को प्रभावित करने के लिए, हिंदू विचारधारा को कमज़ोर करने के लिए। चूँकि मैं पिछले 20 साल से जितने भी हिंदू मूवमेंट चले हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा हो, चाहे गंगा रक्षा का रहा हो, चाहे नक्सली क्षेत्रों में काम कर रहा हो, मैंने अगुवाई, इन सबकी अगुवाई की है। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अभी भी 29 नवंबर को ही एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में हुआ है। उससे लोगों के सांसें रुक गई हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर चिन्मयानंद को कटघरे में खड़ा किया जाए, इनको फंसाया जाए, तो इससे हिंदू आंदोलनों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और जो हिंदू नेता चुनाव में भाजपा के पक्ष में काम कर सकते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये FIR लिखा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर। इससे मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे राज क्या है। अन्यथा 45 साल की मेरी सार्वजनिक जिंदगी में 13-14 साल तक मैं लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहा हूँ, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने काम किया है। आज हमारी संस्थाएं बद्रीनाथ से लेकर शाहजहांपुर तक सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही हैं। मेरे जीवन में ऐसी कभी कोई घटना नहीं घटी। अचानक एक ऐसी लड़की को, जिसको मैंने नौकरी दी, जिसको मैंने पढ़ाया, B.Ed कराया, M.Ed कराया, M.A कराया, LLB कराया और उसे एक इस लायक बनाया कि हाँ वो अपना सार्वजनिक जीवन बढ़िया ढंग से जी सकती है, उसको मोहरा बनाकर हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसमें 2 उद्देश्य हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान, जिसमें उमा भारती नेतृत्व कर रहे हैं, चिन्मयानंद भी इसके हिस्सा हो सकते हैं। आए दिन बसपा के नेताओं के चरित्र सामने आ रहे हैं। कोई किसी अपराध में, कोई किसी अपराध में जेल भेजा जा रहा है। उनको लगा कि अगर चिन्मयानंद को मोहरा बनाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर जा सकती है और जो हिंदू अभियान देश में चल रहे हैं उसका फायदा हम उठा सकते हैं। मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में जा सकता है, क्योंकि सबको पता है राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व मैंने किया था। बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो उसमें मुख्य भूमिका हमारी थी, मुसलमानों को खुश करने के लिए और हिंदू मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए ये घटिया षड्यंत्र किया गया है। मैं आहत हूँ, दुखी हूँ, लेकिन मुझे बहुत भरोसा है अपने संत समाज पर। पूरे संत समाज ने जिस दृढ़ता के साथ हमारा समर्थन किया है, तमाम समाज में काम करने वाले लोगों ने मेरा समर्थन किया है। पूर्व न्यायाधीशों ने, पूर्व प्रशासकों ने, अधिवक्ताओं ने, शिक्षकों ने, छात्रों तक ने हमारा समर्थन किया है। उससे मेरा मनोबल बढ़ा है और मैं इन बेबुनियाद आरोपों का पर्दाफाश करूंगा और उन लोगों को का भी पर्दाफाश करूंगा। लेकिन अभी उन आरोपों का उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन आरोपों का उत्तर मैं न्यायपालिका को दूं। उचित मंच जहां होगा, चाहे वो जांच अधिकारी हो चाहे न्यायपालिका हो, वहां मैं जवाब दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आरोप मेरे ऊपर जो लगाए गए हैं वो मीडिया में निरंतर एक मसाला बनकर परोसे जाएं। मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि पुलिस प्रशासन अपनी जगह पर इतना सक्रिय नहीं है जितना इस इशू पर मीडिया सक्रिय है। मीडिया की सक्रियता निश्चित ही हमारे व्यापक जीवन को प्रभावित कर सकती है और इससे लोगों को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसलिए सब षड्यंत्र किया गया है। मैं दुखी मन से यही कहना चाहूँगा कि इस देश में जो घिनौनी राजनीति चल रही है, इसका अंत अगर नहीं होगा तो देश का भला नहीं होगा। महाराज जी, संपर्क में कब